पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। चारों विकल्प देखिए और इस प्रश्न को पहले स्वयं हल करने का प्रयास करें। चलिए इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर धात्विक प्रकृति घटती जाती है। उदाहरण के लिए सोडियम एक धातु है जबकि फास्फोरस एक अधातु है और इलेक्ट्रॉनों को खोने की प्रवृत्ति भी घटती जाती है और अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है। इसके अलावा संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए सोडियम के पास एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन है जबकि हम देखें एल्यूमिनियम के पास 3 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। चलिए अब अपने विकल्प देखते हैं। तो विकल्प बी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है सही उत्तर होगा। अब दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किस तत्व के कुल 2 कोश होते हैं जिनमें संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले चारों विकल्प देखिए और इस प्रश्न को स्वयं हल करने का प्रयास करिए। चलिए अब इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो पहली कक्षा में हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है और दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि हमें प्रश्न में दिया गया है कि तत्व में केवल 2 ही कोश हैं, तो दूसरा कोश जो होगा वही संयोजकता कोश होगा। अतः दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल 3 हो पाएगी। तो कुल मिलाकर हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? पहले कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन हमारे पास 5 हो गए। अब हम ये जानते हैं कि परमाणुओं की संख्या, परमाणु संख्या जिसे Z से दर्शाया जाता है, बराबर होती है किसी भी तत्व में प्रोटॉन की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या से। अब हम जानते हैं कि दिए गए तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है तो दिए गए तत्व की परमाणु संख्या 5 हो जाएगी। और हम ये भी जानते हैं कि बोरोन की परमाणु संख्या 5 होती है, अतः दिया गया तत्व बोरोन है। चलिए अब अपने विकल्प देखते हैं। तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्याओं का सही बढ़ता हुआ क्रम बताता है। चारों विकल्प देखिए और इस प्रश्न को पहले स्वयं हल करने का प्रयास करिए। चलिए इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो हम जानते हैं आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु आकार घटता जाता है। अब चलिए हम अपने प्रश्न में दिए गए परमाणुओं को देखते हैं। तो हमें प्रश्न में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बारे में, परमाणु त्रिज्याओं के बारे में जानने के लिए कहा गया है। तो हम देख सकते हैं बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु आकार घटता है, अर्थात नाइट्रोजन का परमाणु आकार सबसे अधिक होगा, ऑक्सीजन का उससे कम तथा फ्लोरीन का सबसे कम। इसका मतलब यह है कि इनकी परमाणु त्रिज्याएं भी इसी प्रकार में होंगी। तो हम परमाणु आकार का क्रम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। फ्लोरीन सबसे कम परमाणु त्रिज्या, ऑक्सीजन की उससे ज्यादा परमाणु त्रिज्या होगी तथा नाइट्रोजन की सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या होगी। तो चलिए अब अपने विकल्प देखते हैं। तो विकल्प डी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये सही क्रम है। अब चौथे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन से दूसरे आवर्त के तत्व हैं। चारों विकल्प देखिए और इस प्रश्न को पहले स्वयं हल करने का प्रयास करिए। चलिए अब इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो आवर्त सारणी में हम जानते हैं हमारे पास कुल 18 क्षैतिज 18 ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं। इस प्रकार से 18 ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें समूह कहा जाता है। और इस प्रकार से हमारे पास कुल मिलाकर 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें आवर्त कहा जाता है। अब प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? प्रश्न में हमसे दूसरे आवर्त के तत्व पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। दूसरे आवर्त में हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन है। अब अपने विकल्प देखते हैं। तो विकल्प सी कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सही उत्तर होगा। अब पांचवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह किस समूह से संबंधित है। चारों विकल्प देखिए और इस प्रश्न को पहले स्वयं हल करने का प्रयास करिए। चलिए इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो हम ये जानते हैं किसी भी तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है आधुनिक आवर्त सारणी में समूह संख्या के। उदाहरण के लिए अगर किसी तत्व के पास 3 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है तो हम ये समझ जाएंगे कि वह आवर्त सारणी के तीसरे समूह से संबंध रखता है। अब प्रश्न में हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है 2, 8 और 2। इसका मतलब पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। और हम जानते हैं जो अंतिम कोश होता है वही संयोजकता कोश होता है। अतः हम लिख सकते हैं कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 2 है और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है
आधुनिक आवर्त सारणी में समूह संख्या के। तो यदि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है तो यह तत्व समूह संख्या 2 का है। चलिए अब अपने विकल्प देखते हैं। तो विकल्प डी दूसरा समूह सेकंड ग्रुप सही उत्तर है। चलिए अब इस वीडियो के आधार पर कुछ 2 प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न 1, प्रश्न 2।